ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र दुःख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र दुःख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। आज यह मंत्र उन लोगों के लिए है जो लोग 21 मार्च से आने वाले नवरात्र में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उन लोगों को चाहिए कि अगर किसी प्रकार की ऋण रोग दरिद्रता से परेशान हैं और आपकी पूजा सार्थक नहीं हो पा रही है तो आप इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का नित्य पाठ करें और 9 दिनों तक यह पाठ करने पर सुनिश्चित रूप से आपके परिस्थिति में परिवर्तन होगा, आपका जीवन बदलेगा और आपके जीने का तरीका बदलेगा। निश्चित रूप से जीवन में आनंद की बरसात होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, अब तक पंडित जी ने आपको धनवान बनने के बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम आपको उन सपनों और संकेतों की बात करेंगे आपके जिसे आप अमूमन अनदेखा कर देते हैं। इन्हीं सपनों और संकेतों को समझकर आप ये जान सकते हैं कि कब आपको पैसों का फायदा हो सकता है और कब आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है वो आपको बताते हैं। कालचक्र में जानिए कौन सा सपना आपको मालामाल बनाएगा, इसके साथ ही जानिए कौन सा सपना आपको कंगाल कर देगा, कौन से संकेत आपको फायदा देंगे, कौन से संकेत आपकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे किस रंग की डोरी से बनेगा आपका खुद का आशियाना। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे संतान की जल्दी शादी के लिए क्या कुछ आपको वास्तु उपाय करने हैं। आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 20 फरवरी 2015 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो रात में 9:50 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात में 12:34 तक है। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज सुबह 10:30 बजे से दिन 12 बजे तक है। आज शादी करने का रात में मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बताया। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। आज दोपहर 12:12 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 5:31 से 6:55 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें कोई भी काम करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको पता है हर सपना कुछ न कुछ कहता है। अलग अलग चीजों के सपने आना बहुत कुछ बयां करते हैं। तो चलिए जानते हैं सपने में क्या देखने से आप धनवान बन सकते हैं और कंगाल भी बन सकते हैं। पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, किसी भी व्यक्ति के सपने में पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सपना होता क्या है। हमारे पास 2 मन होते हैं, एक जागृत मन, एक सुप्त मन। जब तक जागृत मन अर्थात हम जागते की अवस्था में रहते हैं तब तक सुप्त मन जो होता है वो क्रियाशील नहीं होता है। और जहां हम सोते हैं, जागृत मन जहां सुप्त होता है वहीं सुप्त मन जागृत हो जाता है। हम ऐसे जगहों का चित्र देखते हैं सपने में जो कभी हमने देखा नहीं है। तो आपका सुसुप्त मन वहां तक पहुंचता है। ये सुसुप्त मन भविष्य में होने वाले अच्छे बुरे परिणामों के बारे में भी स्वप्न देखता है और उसके परिणाम जीवन में घटित होते हैं। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी कथा प्रचलित है कि सपना जो है वो भोर का ही सही होता है। भोर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो स्वप्न आए वही स्वप्न सही होता है और वही स्वप्न फल देता है। दिन में सपना आने का कोई मतलब नहीं है, दोपहर में सपना आने का कोई मतलब नहीं है, शाम को सपना आने का कोई मतलब नहीं है। ये सब सपना गैस की बीमारी है। बाकी
अगर 4 बजे रात से लेकर के और 6 बजे सुबह के बीच में सपना आता है और सपना आने के बाद आपकी आंख खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती है, तब आप ये माने कि ये सपना आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सपने में अगर सफेद सांप या सुनहले रंग का सांप आपको दिखाई देने लगे तो आप समझिए कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के सपनों में बार बार पानी, हरियाली, धान का खेत, धान का वह खेत जिसमें बाली लगी हुई हो, या उल्लू जो लक्ष्मी का वाहन है, अगर ये दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि जल्दी ही धन की समस्या आपकी दूर होने वाली है और कुछ चमत्कार होने वाला है। सपने में आप अगर खूब मछलियों को देखते हैं तो विश्वास करिए बहुत बड़े धन लाभ का ये संकेत है। सपने में हाथ की हथेली पर अगर आपके सांप काट रहा है तो ये आपके अचानक बड़े धन लाभ का संकेत है, लेकिन केवल हाथ की हथेली में। दूसरे अंगों में सांप का काटना दुष्परिणाम देता है। और सपने में अगर बैलगाड़ी पर बैठ जाइए, बैल वाली गाड़ी चल रही है और सपने में आप बैलगाड़ी चला रहे हो या बैठे हो, तो सुबह होते ही आपको शुभ समाचार मिलेगा और कोई बड़ी बात आपके जीवन में आएगी और कोई बड़े लाभ का संकेत आपको मिलेगा। इसी तरह से सपने में भोजन करना या भोजन करते हुए किसी को देखना, ये दरिद्रता और बीमारी का लक्षण है। अगर आप सपने में भोजन कर रहे हैं तो आप मानिए दरिद्रता और बीमारी आपके जीवन पर प्रवेश करने जा रही है। इसी तरह से सपने में यमराज का वाहन अगर भैंसा आपको दिखाई दे जाए तो आप समझिए ये बीमारी और दुर्घटना का संकेत है। लेकिन अगर सपने में माँ गंगा निर्मल रूप से, बाढ़ में नहीं, निर्मल रूप से, शांत रूप से दिखाई दे जाएं, तो आप समझिए कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। और इसी तरह से सपने में बैठ करके नाव पर अगर आप तेजी से जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका कारोबार तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सपने जीवन पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात इतनी सत्य है कि 4 बजे भोर से लेकर के 4 बजे प्रातः से लेकर के 6 बजे सुबह के बीच में आने वाले जो सपने होते हैं वही सही और सटीक होते हैं। सपनों के दुष्परिणाम को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। अगर कोई बुरा सपना हमें रोज आता है और उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सब सारी चर्चाएं आज पूरे 1 घंटे तक जारी रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी के चीजें हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ना जाने हम लोग क्या कुछ देखते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है इन्हीं संकेतों में आपकी तरक्की छिपी हुई है? क्या है संकेतों का सच, जानेंगे बस थोड़ी देर में। फिलहाल मेष राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, उनका आज का राशिफल जान लेते हैं, वो क्या कुछ कहता है। आज मेष राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, पैसों की बचत कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने बच्चों के सेहत का ध्यान रखें। गणेश जी की विधिवत पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और आज सफेद वस्त्र धारण करें तो भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन लोगों को उपाय क्या कुछ करने हैं, ये जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और आज कहीं आप घूमने जा सकते हैं। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की कपूर से आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी।
सिर्फ संकेतों से जानिए अपनी आर्थिक स्थिति का हाल। कैसे, ये जानेंगे पंडित जी से बस थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जान लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और धन से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे, पैसों की बचत करेंगे और कोर्ट कचहरी न्यायालय के कार्य में सफलता मिलेगी। आज मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, छोटी कन्या अगर मिले तो उसे खीर खिलाएं और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे कर्क राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं, वो क्या कुछ कहता है। कर्क राशि के जातकों का अगर आज का गोचर देखा जाए तो ये बात संकेत है कि आज आप खुश रहेंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। चने की दाल का दान करें और आज सफेद वस्त्र धारण करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो काम के लिए रोजाना हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हमारी नजर बहुत सी चीजों पर पड़ती है, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते। आखिर इन संकेतों के पीछे क्या सच है, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी, इन संकेतों के पीछे क्या सच है। देखिए, आप अगर किसी डील या जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, रास्ते में लाल साड़ी में पूरा श्रृंगार किए हुए कोई सुहागन महिला आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है और निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। उस दिन आपको हर काम में सफलता मिलेगी। घर से निकलते समय अगर आपके दाहिने हाथ सफेद गाय दिखाई देने लगे तो ये बेहद शुभ संकेत है, लेकिन अगर काली गाय दिखे तो फायदा नहीं मिलने वाला है। सुबह उठते ही आपको शंख की आवाज, शंख बजने की आवाज सुनाई दे या मंदिर की घंटियां सुनाई दें तो ये बहुत ही पूरे दिन के लिए शुभकारी लक्षण होता है। नौकरी और कारोबार में मान सम्मान और तरक्की मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को सुबह गन्ना देखने को मिले तो समझिए आने वाले भविष्य में आपका रुका हुआ पैसा जल्दी वापस मिल सकता है। ये सारे सपने ऐसे हैं जो आपके जीवन पर जरूर प्रभाव डालते हैं। अभी इस विषय में ढेर सारी बातें आपसे करना बाकी है, इसलिए 1 घंटा आज आपको हमारे साथ बने रहना है। तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको उन संकेतों के बारे में बता रहे हैं जिन पर हमारी नजर कभी जाती नहीं है, लेकिन वो हमारी किस्मत में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्या है वो संकेत, ये जानते हैं पंडित जी से बस थोड़ी देर में। फिलहाल पहले बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है भाई कि आज आपकी सेहत में सुधार रहेगा। आप नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं और धार्मिक कार्यों पर आज आप दिल खोलकर खर्च करेंगे। तो आज आप सूर्य को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता की सेवा शुश्रूषा करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों की बात करेंगे, उससे पहले नोएडा से रुचि एक कॉलर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रुचि, अपना सवाल पूछे, क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से। हेलो जी, सवाल पूछिए रुचि अपना। जी, मेरा नाम रुचि है। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 1981 और शाम का टाइम है 4:15 से और जन्म स्थान है मेरठ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनकी बीमारी बहुत ज्यादा रहते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरे मन में बराबर ये आता है कि कहीं इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर में मकान कब होगा और पैसा कब आएगा, सैलरी कब बढ़ेगी। देखो रुचि, सही बात यह है कि तुम्हारे पति भाव से छठे भाव में राहु की स्थिति है, जो इस बात का संकेत करती है कि तुम्हारे पति को हड्डियों से रिलेटेड
और थोड़ी सी ऊपरी बाधा के कारण बीमारी है, जिसके कारण ये आए दिन बीमार अस्वस्थ रहते हैं। इसके लिए इन्हें रोज हनुमान चालीसा का 10 पाठ करना चाहिए। अगर ये 10 पाठ हनुमान चालीसा का 100 दिनों तक करेंगे तो निश्चित रूप से ये बाधा दूर होगी और ये ठीक हो जाएंगे। और मंगलवार को हनुमान मंदिर में इन्हें नारियल जाकर के तोड़ना चाहिए, इससे भी इनकी बाधा दूर होगी। निश्चित रूप से आगे आपका भविष्य सन 2016 अक्टूबर के बाद ठीक होगा। फिर आपका घर, मकान, जमीन, जायदाद, सारी सुख संपदा आपको प्राप्त होगी। तो कौन सा सपना आपको बनाएगा मालामाल, कौन सा सपना आपको बनाएगा कंगाल, सब पंडित जी आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं उससे पहले कि उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा और पिता से सहयोग भी मिलेगा। शिवलिंग की आज आपको पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का यथोपचार पूजन करने के बाद शिवलिंग का जलाभिषेक भी करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, आपके आसपास होने वाली कुछ घटनाएं और संकेत आपके पैसों का हाल बयां करती हैं। इन संकेतों में ही छिपा है आपके धनवान बनने का राज। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल बन सके। बताइए पंडित जी। तो एक बार फिर से मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए और सफेद वस्त्र आज पूरे दिन धारण कीजिए तो आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की कपूर से आरती करनी चाहिए। जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि आज 10 वर्ष के नीचे की छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों को आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स या वॉलेट में रखना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और पिता की सेवा शुश्रूषा जरूर करनी चाहिए। अब इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे दिन मंगलमय होगा, जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जान लेने की। बताइए पंडित जी क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर आपको खुद का मकान बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो मकान बनाने के लिए बैंक से लोन के लिए बार बार आपको चक्कर काटना पड़ रहा है तो रविवार के दिन लाल रंग की डोरी को आम के पेड़ से आप बांध दीजिए मकान बनाने के उद्देश्य से। मकान बन जाने पर जरूरत व्यक्ति को पूरा लाल कपड़ा दान कर दीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपके मकान बनाने के कार्य में सहायक होगा। विरोधियों के कारण अगर आपके बच्चे की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो जरूर देखिए आज का वास्तु टिप। बस थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए तुला राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना है। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप कहीं मनोरंजक यात्रा पर घूमने जा सकते हैं और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो आप सूर्य को अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए और घर से निकलते समय थोड़ा सा दही और हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाइए। उस पर 2 चावल के साबुत दाने चिपका लीजिए। देखिए कैसे हर जगह आपको सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से तेज एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बच्चे के भविष्य के मामले में जानना चाहता था। इनकी जन्म तिथि है 28 अक्टूबर 1991 जी और नाम है कृष्ण कुमार। इनका भविष्य कैसा रहेगा, इनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कौन से जॉब में मिलेगी। और दूसरा बच्चा है जिसकी जन्म तिथि है 6 अक्टूबर 96, नाम है हितेश कुमार। तो इनका भी भविष्य के मामले में जानना चाहता था। देखो, कृष्ण कुमार के भविष्य के लिए तो बहुत संघर्ष है
द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और सूर्य का खडाष्टक योग बन रहा है। काफी आपको इन्हें स्टेब्लिश करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ना तो ये पढ़ाई में बहुत चमत्कार कर पा रहे हैं और न किसी चीज में इनका कोई चमत्कारिक रुख है। ये पढ़ाई में भी मध्यम ही दिखाई दे रहे हैं। इनका आपको सहयोग करना पड़ेगा और मेरा सुझाव है कि आप इन्हें कंप्यूटर की जितनी शिक्षा दे सकते हैं देने की कोशिश करें, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र से इनकी आजीविका चलेगी। और 1.5 सालों के बाद इनसे बैंक की नौकरी के लिए आप तैयार होने के लिए कहें। निश्चित रूप से तब सफलता इनको मिलेगी। छोटे बेटे का भविष्य अच्छा है। तो कौन सा सपना, कौन सा संकेत आपको शुभ फल देगा और कौन सा सपना, कौन सा संकेत आपको अशुभ फल देगा, सब पंडित जी आपको बताएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल जान लेते हैं, वो क्या कहता है। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और किसी जरूरतमंद की आपको मदद करनी चाहिए। आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, मालपुआ मंदिर में चढ़ाना है और आज अनाज का भी दान जरूरतमंद लोगों में करना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और उन्हें आज का दिन सफल बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी। घर में मांगलिक कार्य होंगे। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि कब हमारा रुका हुआ पैसा हमें वापस मिलेगा, कब नौकरी में तरक्की मिलेगी और कब कारोबार हमारा बढ़ने वाला है। पंडित जी से जानेंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, सुबह सुबह सोकर उठते ही अगर दूध दही से भरा हुआ कोई बर्तन आपको दिखाई दे जाए, शंख बजता हुआ दिखाई दे जाए या नारियल दिखाई दे जाए, तो समझिए आपका दिन मंगलमय है और बड़ा धन लाभ होने वाला है। कार्य में सफलता मिलने वाली है। घर से निकलते समय अगर कोई धोबी कपड़ा धो करके लेकर आ रहा हो और आपको दिखाई दे जाए तो आप समझिए कि आपकी लॉटरी खुल गई। इसी तरह से सफाई कर्मचारी भी अगर सफाई करता हुआ दिखाई दे जाए तब भी आप समझिए कि आपका दरिद्र दूर हो गया। आपके घर या ऑफिस में अचानक उल्लू आ जाए तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आपको भविष्य में प्रमोशन मिल सकता है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। किसी ऑफिशियल यात्रा पर जाते समय सीधे हाथ की ओर सांप, बंदर, कुत्ता या कोई पक्षी दिखाई दे तो ये शुभ शकुन होता है। आपको यात्रा में कोई परेशानी नहीं आएगी और यात्रा से लाभ मिलेगा। इसी तरह से किसी भी शुक्रवार के दिन घर से बाहर निकलते ही कोई छोटी कन्या पानी से भरा हुआ बर्तन उठाए हुए दिखे तो यह शुभ संकेत है। पानी का दिखना आपको आने वाले कल में धन लाभ दिला सकता है। वैसे भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और पानी से भरा हुआ बर्तन कहीं संयोग से रखा हुआ है या कोई हैंडपंप पे पानी भर रहा है या कोई हैंडपंप से पानी लेकर रास्ते में आ रहा है या नल से पानी लेकर कोई रास्ते में आ रहा है और आप उस रास्ते से जा रहे हैं तो आप विश्वास करिए कि आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम आप पूरा करके ही लौटेंगे। हाँ, लेकिन अगर खाली बर्तन रास्ते में पड़े हुए हैं, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं और खाली बर्तन रखे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए परेशानी के सबब बनेंगे। आपके कार्य में अड़चन आएगी और आपका कार्य नहीं होगा। अगर आप दुकान खोल रहे हैं और उसी समय कोई मुर्दा आपके दुकान के सामने से गुजर रहा है तो निश्चित रूप से यह एक बेहद शुभ संकेत है। और
दुकान में बिक्री दोगुनी होने का भी ये शुभ संकेत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लें आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, अगर बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है और हर बार रिश्ता बनते बनते टूट रहा है, तो घर में आने वाले शादी के कार्ड पर गौर करें। घर में आने वाले शादी के कार्ड को भूल करके भी ना फाड़ें या फेंकें, क्योंकि शादी के कार्ड का अनादर करने से घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। शादी के कार्ड हमेशा घर के पूर्व दिशा में ही रखें, इससे निश्चित रूप से अपने परिवार में भी खुशहाली का वातावरण बनता है। पंडित जी, आपने दर्शकों को ये तो बता दिया कि कौन से सपने और कौन से संकेत हमें मालामाल और धनवान बना सकते हैं और कौन से कंगाल कर सकते हैं। कौन से सपने ऐसे हैं, कौन से संकेत ऐसे हैं जो हमें परेशानियों में डालते हैं, क्या कुछ उपाय करें हम उनके लिए? हाँ, ये मैंने दर्शकों से कहा है कि इसके लिए मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा। तो उदाहरण के लिए एक दो बातें बताना चाहता हूँ। जैसे सपने में किसी का दांत टूट जाए और वो संतान वाला आदमी हो, तो निश्चित रूप से उसको पुत्र वियोग की जो है स्थिति बनती है, अर्थात उसके बेटे को मृत्युतुल्य कष्ट मिलने वाला है। इसी तरह से सपने में अगर सचमुच में आप दूध पी रहे हैं, स्वप्न में अगर आप दूध पी रहे हैं, तो ये भी पुत्र के ऊपर संकट आने का संकेत है। सपने में आपके घर का मरा हुआ कोई व्यक्ति आकर के आपसे बात करने लगे, गुस्सा करने लगे, रोने लगे या तकलीफ कहने लगे, तो यह भी एक बुरा संकेत है। अगर ऐसे सपने आते हैं तो निश्चित रूप से सोने में ही आप सोते समय ही आप डर जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भयावह सपने आते हैं जब आपके पूरे शरीर में पसीना आ जाता है, कपकपी छूट जाती है और आप डरने लगते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो मेरा आग्रह है कि आप कागज कलम उठाइए। अब मैं 2 मंत्र बताने जा रहा हूँ और इन दोनों मंत्रों को जानने के बाद कभी भविष्य में आप स्वप्न में भयभीत नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। तो पहला मंत्र अग्नि पुराण का है। अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि बुरे स्वप्न देख करके अगर भय लगे तो अच्युत, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम है अच्युत, सिर्फ इस मंत्र को 5 बार बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने मन में करते हुए 5 बार बोलिए अच्युत 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 अच्युत। आपका भय समाप्त। अब दूसरा मंत्र, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत। वाराणसी के दक्षिण भाग में कुक्कुट नाम का ब्राह्मण निवास करता है, जिसका स्मरण करने से खराब स्वप्न भी शुभ फल देता है। इसका यह भाव हुआ। तो इस मंत्र को लिख लीजिए और अगर रोज सपने आते हैं आपको, इस मंत्र को 5 बार पढ़ करके सोया करिए और जब भी बुरे सपने आएं तो इस मंत्र को 5 बार पढ़ा करिए। आपके जीवन में सपनों का बुरा असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा और कहीं घूमने जाने का भी योग बनेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, चींटियों को आटा डालें और गरीबों में अन्नदान करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से नीतू एक कॉलर जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। नीतू, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल कीजिए पंडित जी से। आप क्या पूछना चाहती हैं? जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी पंडित जी, मेरी आपसे 2 बार बात हुई है पंडित जी। एक तो मैंने अपने जो मेरा कमरा मेरी सास ने छीन रखा था, आपने बोला था कि 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। पंडित जी, वो उपाय तो मैंने कर दिया पर अभी तक रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, दूसरा पंडित जी, मेरी बहन है छोटी रश्मि नाम है उसका, उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1996 है और जन्म सुबह 7 बजे के आसपास है। वो बहुत बीमार रहती है पंडित जी। और पंडित जी, एक मेरे पापा सुरेश कुमार नाम है उनका, वो अपना खेत बेचना चाहते हैं लेकिन वो बिक नहीं रहा। पता नहीं पितृ दोष है कि क्या चक्कर है। और पंडित जी, उसमें हमारे पैसे लग गए, बिक तो रहा नहीं है लेकिन हमारे पैसे लग गए उल्टा। और पंडित जी, एक सवाल हो रहा है
बस अब सवाल ही पूछती रहोगी कि जवाब भी सुनना चाहोगी? पंडित जी, बड़े दिनों में फोन लगा। मेरा एक और है ना, मेरे पति विक्रम, उनकी डेट ऑफ बर्थ 20/11/1986 है। शाम को 7 बजे के आसपास उनका जन्म है। हमारे बीच बहुत कलह रहता है पंडित जी। आगे कैसा रहेगा हमारा भविष्य, और क्या नाम, बस मेरी सरकारी नौकरी है या नहीं पंडित जी? चलिए, आपने 10 प्रश्न कर दिया है और प्रश्न कुंडली से एक प्रश्न से ज्यादा का उत्तर नहीं मिल पाता है, और ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देना भी बुद्धिमानी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में जो कलह की स्थिति है, उस कलह की स्थिति से आपको बचने के लिए एक हाथी का जोड़ा अपने बेडरूम में रखना चाहिए। इससे आपके और आपके पति के संबंध ठीक हो जाएंगे। जहां तक आपके सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो उसके संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने पिता के जमीन बिकने के बारे में जो बात की है, तो आपके पिता भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र की स्थिति है। आपके पिता की जमीन मई से लेकर के जुलाई के बीच में अच्छे दाम पर बिक जाएगी। उसके लिए आप चिंता न करें। चलिए, अब बात कर लेंगे कुंभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, वो जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। कहीं घूमने जा सकते हैं। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें। मंदिर में दही का दान करें और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, और आज के दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, ये जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो भाई, मीन राशि में शुक्र, मंगल और केतु, ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। ये संकेत ये करते हैं कि उच्च का शुक्र इनके चेहरे पर आज पूरे दिन कांति रखेगा। ये पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, जैसे लॉटरी लगी है। और आज किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी इनके योग बन रहा है। और इनके घर में आज मांगलिक कार्य भी होगा। तो आज का दिन आपका दिव्य बना रहे, इसके लिए आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव जी पर जलाभिषेक करना चाहिए और गरीबों में अन्नदान करना चाहिए। ये सारी चीजें आपके भविष्य में 4 चांद लगाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी।